नमस्कार, मैं अमित शुक्ला एग्री वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चना के सप्लाई डिमांड पर चर्चा करेंगे, जहां अन्य पल्सेस तुअर, उड़द, मसूर, मूंग ये सब अपने एमएसपी से ऊपर या एमएसपी के आसपास कारोबार कर रहे हैं। वहीं चना का भाव काफ़ी समय से एमएसपी के नीचे कारोबार कर रहा है। और अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा चने में एक्शन देखने को मिल रहा है और आने वाला समय फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो चने के डिमांड सप्लाई को देखते हुए भाव में क्या हो सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और चना लोगों के हाथों में भी काफ़ी है, स्टॉक लंबा चौड़ा, तो एग्री वर्ल्ड ने सोचा क्यों ना चने पर ही एक कार्यक्रम बना जाए और एक सप्लाई डिमांड से लेके प्राइस फोरकास्ट किया जाए कि क्या हो सकता है, सप्लाई डिमांड किस तरीके से है, आने वाले दिनों में क्या खपत हो सकती है, नाफेड किस तरीके से चना निकाल सकता है, एक अनुमान हम लगाते हैं कि किस प्रकार हो सकता है। आशा करता हूं कि ये चने का स्पेशल कार्यक्रम आपको पसंद आएगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ या अपने दोस्तों मित्रों के साथ, कारोबारी मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए अब हम बात करते हैं चना के सप्लाई डिमांड पर, जो 22-23 का कि किस प्रकार है। तो इस वर्ष का हमने चना का जो उत्पादन है 80 लाख टन लिया है, 80 लाख टन के आसपास अनुमान है, जबकि सरकारी अनुमान काफ़ी ऊंचा है, 139 लाख टन के आसपास सरकार ने लिया है। ये जो अनुमान है, हमने जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वहाँ पर काफ़ी जो बड़े व्यापारी हैं या किसान हैं उनसे बात करने के बाद सर्वे के द्वारा ये आंकड़े पर हम आए हैं। और हम यदि स्टॉक लें, ओपनिंग स्टॉक 15.5 लाख टन का हम पकड़ रहे हैं कि 15.5 लाख टन ओपनिंग स्टॉक रहा होगा मार्च एंड में, जिसमें 10 लाख टन प्राइवेट हमने लिया है, 5.5 लाख टन नाफेड लिया है, यानी कि 80 लाख टन उत्पादन और 15.5 लाख टन ओपनिंग स्टॉक। तो कुल उपलब्धता जो 22-23 के लिए है, ये 95.5 लाख टन का हमने लिया है कि 95.5 लाख टन का खपत रहेगा, अवेलेबिलिटी रहेगी, जिसमें से नाफेड ने लगभग उसके हाथ में 31.5 लाख टन चना होगा। 26 लाख टन नाफेड ने इस वर्ष खरीदा है, 2022 में 26 लाख टन नाफेड ने चना खरीदी की है। अब खपत पर यदि हम बात करें तो एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 95 लाख टन का तो कुल उपलब्धता हो गया, जिसमें से यदि 31.5 लाख टन निकाल दें नाफेड के हाथ में, तो जो मार्केटेबल सरप्लस है, जो मार्केट में बिकने के लिए डायरेक्ट आ सकता है, वो 64 लाख टन ही है। तो अब हम बात करते हैं खपत की। खपत में अप्रैल, मई, जून, ये हमने ये जो ग्रीन में निशान किया है इसलिए कि अप्रैल, मई, जून शादियों का सीज़न होता है और इस समय जो दूसरे माह की तुलना में खपत यूजुअली थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अप्रैल, मई, जून में हमने खपत पकड़ा है 7 लाख टन के आसपास, जिसमें से 6.5 लाख टन की आपूर्ति प्राइवेट के थ्रू हो रही है और 50,000 टन लगभग हर माह नाफेड के टेंडर द्वारा जो बिक्री हो रही है उससे बाज़ार में आ रहा है। तो 7 लाख टन की आपूर्ति ये 3 महीने में प्रति माह हो रही है प्राइवेट और नाफेड द्वारा। यदि हम जुलाई तक माने तो हमने लगभग 27.5 लाख टन चना की खपत अभी तक कर ली है, जिसमें से 25.5 लाख टन प्राइवेट के थ्रू, चैनल के थ्रू आया है और 2 लाख टन नाफेड के थ्रू हमने अनुमान लगाया कि आया होगा। नाफेड जो अभी टेंडर प्रतिमा लगभग हर अल्टरनेट डे पे कर रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं कि प्रतिमा लगभग 50,000 टन का वह सेल कर रहा है। अब जो आने वाला समय है अगस्त से मार्च, हमने उसका भी प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि आगे खपत का किस प्रकार रहेगा। अब अगस्त में तो हमने 6.5 लाख टन की खपत लिया है, 6 लाख टन प्राइवेट चैनल के थ्रू और 50,000 टन नाफेड के थ्रू ये होगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की बात करें तो हमने इसे थोड़ा सा, ये जो येलो लाइन में हमने इसको दर्शाया है, इसका अर्थ है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये फेस्टिवल सीज़न होता है, और दूसरा जो अक्टूबर से खरीफ चना की बुआई होती है तो सीड की भी डिमांड रहती है। तो इसलिए हमने इसको अलग कलर में किया है ताकि पता चले कि इस समय खपत पीक पे रहता है। ये 3 महीने सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है चने की, एक तो त्योहारी सीज़न और बुआई के लिए जो सीड का डिमांड रहता है, तो दो तरफा डिमांड रहता है। तो अभी फेस्टिवल सीज़न में चना दाल, बेसन की खपत एकदम
पुरजोर रहेगी, अपने चरम पे रहेगी, हम मान के चल रहे हैं। तो हमने प्रति माह अभी ये अगले 3 माह के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के 7.5 लाख टन चना की खपत लिया है। और दिसंबर में हमने मान के चला है कि 5 लाख टन खपत प्राइवेट चैनल के थ्रू, 2 लाख टन नाफेड के थ्रू होगा। ये 7 लाख टन, 6 लाख टन जनवरी में, फरवरी में 6 और मार्च में 6 लाख टन। गौर करने वाली बात अब यहाँ पे है कि नाफेड हमने यहाँ पे जो 2 लाख टन लिया है, ये अनुमान लगा रहा है कि क्योंकि आपूर्ति जो प्राइवेट में जो है, प्राइवेट चैनल के थ्रू आपूर्ति काफ़ी टाइट रहेगी, खासकर अच्छे क्वालिटी की, तो उस समय नाफेड का रोल बढ़ जाएगा। नाफेड से हमने उम्मीद की कि लगभग फेस्टिवल सीजन के टाइम पे 2 लाख टन चना 3 माह के लिए, कम से कम वो 3-4 माह के लिए वो बेचेगा। यदि नाफेड ने उस दौरान अगर बफर स्टॉक, गवर्नमेंट का बफर स्टॉक बनाने के लिए चना नहीं बेचते या फिर कम मात्रा में देते हैं, तो ये 3 माह सप्लाई डिमांड देखें तो काफ़ी टाइट रह सकती है और भाव को सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि एक तो खपत सर्वाधिक रहेगी इस समय और सप्लाई टाइट रहने की उम्मीद है। मंडियों में आवक तो अभी से ही काफ़ी कम हो चुकी है और चना चूँकि काफ़ी लोगों का ऊंचे भाव का है, तो वो मतलब थोड़ा भाव में सुधार की उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में होगा, तो काफ़ी रुक कर ही बेच रहे हैं। तो सप्लाई डिमांड देखें तो ये 2-3 महीने आने वाले समय में काफ़ी टाइट रहने की उम्मीद है। और चूँकि नाफेड के पास जो स्टॉक है या गवर्नमेंट का स्टॉक बोलें, उनके बफर स्टॉक में सबसे अधिक अगर कोई पल्सेस है तो चना ही है, अन्य पल्सेस का स्टॉक नहीं के बराबर ही है। तो सरकार भी चाहेगी कि बफर स्टॉक बनाकर चले, भविष्य में सरकारी जो योजना है उसमें आपूर्ति की जाए, और जो मौसम या फिर कुछ कैलेमिटीज़ कुछ आ गई तो उसके लिए भी बफर स्टॉक बना के रखे, ताकि सप्लाई बना रहे, और यदि भाव में कुछ अधिक तेज़ी आती है तो उसको टेंडर के द्वारा बेचकर भाव को नियंत्रण में रखा जा सके। तो हम मान के चल रहे हैं कि चने का जो कुल खपत है, ये जो 25-25.5 लाख टन तो हमने अप्रैल से जुलाई के दौरान खपत कर लिया, और 42.5 लाख टन का खपत हमने मान के चल रहे कि अगस्त से मार्च के बीच में हो जाएगा। तो ये जो हमारा प्राइवेट चैनल के थ्रू जो सप्लाई था, ये मतलब हमने यहाँ लिया 64, तो ये जो खपत है 68 लाख टन के आसपास आ जा रहा है। तो यानी कि हमारा जो 64 का अवेलेबिलिटी है उसमें -4 लाख टन हो रहा है। तो ये जो सप्लाई है ये नाफेड के द्वारा होगी। हम मान के चल रहे हैं कि यदि नाफेड ये चना 4 लाख टन का जो यहाँ पे शॉर्टेज बन रहा है वो नाफेड के थ्रू आ जाएगा, तो वो आपूर्ति बैलेंस रहेगी। यदि नाफेड ने बेचने में कंजूसी की या कमी की तो सप्लाई डिमांड काफ़ी टाइट होगा और भाव को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ये हम चार्ट में भी अभी देखेंगे कि किस प्रकार भाव आगे बन सकता है। और यहाँ पे बात करें तो जो हमारा जो प्राइवेट चैनल के थ्रू जो सप्लाई डिमांड जो बैलेंस शीट में मतलब 4 लाख टन माइनस आ रहा है, तो ये नाफेड करेगा। नाफेड का जो ये 18 लाख टन है हम ले रहे हैं कि 2 लाख टन उसने अप्रैल से जुलाई के दौरान बेचा रहेगा, और 11.5 लाख टन की बिक्री वो अगस्त से मार्च के दौरान करेगा। तो हम ज़्यादा नाफेड द्वारा नहीं ले रहे हैं कि बेचेगा, क्योंकि बफर स्टॉक में भी चना रखना ज़रूरी है, क्योंकि अन्य पल्सेस का स्टॉक नहीं है। तो ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि नाफेड सब अगस्त से लेके मार्च के बीच में 11.5 लाख टन, यानी कि वो लगभग 13.5 लाख टन चना बेचेगा। तो कुल जो उसके पास चना है उसमें से 13.5 लाख टन निकलने के बाद 18 लाख टन बचेगा, और ये 18 लाख टन में से 4 लाख टन जो जाएगा प्राइवेट, जो हमारा प्राइवेट चैनल में जो 4.5 लाख टन की जो कमी हो रही है वो यहाँ से आपूर्ति होगी। तो हमारा जो एंडिंग स्टॉक है जो 14 लाख टन जाएगा। जैसा कि इस वर्ष 20-21 की बात करें, 21-22 की बात करें, तो जहाँ एंडिंग स्टॉक कुल मिला के 15.5 लाख टन था, उसी के आसपास लगभग 14 लाख टन के आसपास बनेगा। तो मतलब एंडिंग स्टॉक हमारा कोई बहुत बढ़कर नहीं जा रहा है नेक्स्ट ईयर। तो स्टॉक लगभग बैलेंस है, और आने वाला सीज़न खपत का है और डिमांड भरपूर रहेगी उम्मीद करते हैं। और नाफेड का रोल काफ़ी अहम होगा। यदि नाफेड ने जो हम मान के चल रहे हैं, यदि उतनी क्वांटिटी में चना नहीं देता तो चने में मजबूती बन सकती है। फ़िलहाल चने में वर्तमान भाव में रिस्क तो नहीं लग रहा है, क्योंकि सप्लाई डिमांड अच्छे मालों का जो
अच्छी क्वालिटी का चना है उसकी सप्लाई तो काफ़ी टाइट है। हम मार्केट में देख भी रहे हैं कि मिलर को अच्छे क्वालिटी का चना मिलने में दिक्कत आ रहा है, और वो जो मिल क्वालिटी है उससे 150 रुपये ऊपर ही चना वो ख़रीद रहे हैं अच्छी क्वालिटी का। तो ये आने वाले में जो 3-4 महीने हैं यह ट्रेंड बना रहेगा डिमांड का। और अब बात कर लेते हैं हम कि प्राइस फोरकास्ट किस प्रकार से रहेगा, प्राइस किस तरीके से आगे बिहेव कर सकता है। तो ये दिल्ली चना राजस्थान का चार्ट है, और ये लगभग पिछले 2 वर्षों का चार्ट है। और ये देखें अभी चना, दिल्ली चना जो है 5050 के आसपास व्यापार कर रहा है। यहाँ पर 5050 अभी है, और ये जो ट्रेंड लाइन है, फिलहाल दिल्ली चना ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है। और यदि इस सप्ताह यह इस 5050 के ऊपर रहने में कामयाब रहता है तो हम ऊपर में देख सकते 5300 के भी भाव आने की संभावना है। चना ने काफ़ी लंबे समय बाद ये ब्रेकआउट दिया है, और काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि चने में अब यहाँ से मजबूती का ट्रेंड बन सकता है। चने ने यहाँ पे बात करेंगे 4700 का लो बनाया था जून में, और मंडियों में उस समय चना 42-4300 के आसपास बिक गया था। तो नीचे भाव में वहाँ पे खरीदी आई, तो भाव धीरे धीरे कर वहाँ से सुधरता गया है। अब जबकि आगे फेस्टिवल सीजन है तो उम्मीद कर रहे हैं टेक्निकली और फंडामेंटली इस समय दोनों मैच कर रहा है चने को मजबूती के लिए। फंडामेंटल जैसे बात कर रहे थे हमने, सप्लाई डिमांड आपको दिखाया ही कि किस प्रकार है, और टेक्निकल भी देखो तो यहाँ पे ब्रेकआउट जो आ रहा है ये दर्शा रहा है कि चने का जो फंडामेंटल है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चना ऊपर में 5300 के भाव हमको सितंबर अक्टूबर तक दिख सकता है, और यदि 5300 के ऊपर बाजार टिकेगा तो आगे अच्छी मजबूती बन सकती है। 5300 का काफ़ी मजबूत रेजिस्टेंस है, इसलिए हमने अभी माना है कि 5300 तक ही चना पहला टारगेट लक्ष्य रखा है। और यदि 5300 के ऊपर टिके तो फिर आगे हमको 55-55.5 तक कुछ लेवल यहाँ तक दिख सकते हैं कि 5500 के 5550 के आसपास चना एक स्तर बना सकता है। आशा करता हूँ एग्रीवर्ल्ड का यह चना स्पेशल कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हम आप तक अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट की जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका जो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, तो हम अधिक से अधिक कार्यक्रम बनाएंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।